अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारा चैनल जो है स्टॉकिफाई, वो बेसिकली आप सभी के लिए काम करता है। आप सभी के लिए मींस के स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं, उन सब के देखने वालों के लिए काम करता है। इसीलिए आप देखते हैं कि ये एक वो वाहिद चैनल है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के शोज आपको मिलते हैं। रील्स की सूरत में भी डाटा मिलता है, लेकिन जो पूरे पूरे शोज हम दे रहे होते हैं वो और किसी चैनल पे आपको नहीं मिलता। और हफ्ते के सातों दिन कंटिन्यूसली आपको एक डाटा फराम करना, तो उसी शोज की एक कड़ी है आज का जो हमारा शो है, गेम ऑफ स्टॉक्स। इससे पहले अगर हम कहें तो सुहेल साहब के साथ ऑलरेडी दो हम वीडियोस तो कर चुके हैं संडे स्पेशल के नाम से, लेकिन अब वो संडे स्पेशल नहीं रहा। उसका नाम थोड़ा सा हमने अच्छा किया है, बेहतर किया है। अब वो ये जो शो है गेम ऑफ स्टॉक्स, ये इंशाल्लाह ताला हर संडे की शाम में आपको देखने को मिलेगा। और हर हफ्ते ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए आता रहेगा। जिस तरह PS6 पल्स आता है, PS6 दंगल आता है, इसी तरीके से PS6 हफ्तानामा और अब गेम ऑफ स्टॉक्स भी उसी लीग का एक हिस्सा है। तो आप लोगों के कमेंट्स जो है वो हमें दरकार होंगे। ज़ाहिर है जब हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो टू वे कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो कमेंट्स में अपनी राय देते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, अपने ओपिनियंस, अपने सवालात, अपना पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, वो सारी चीज़ें हमारे शो के लिए, हमारे चैनल के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम उस तरीके से आपको डिलीवर कर सकें जिस तरह आप लोग चाहते हैं। तो अपने कमेंट्स जो है वो लाजमी बताया कीजिए, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेम ऑफ स्टॉक्स इंशाल्लाह ताला हर हफ्ते, जैसे मैंने बताया, कि आपको संडे की शाम में मिलता रहेगा। और सुहेल साहब की एंट्री उसमें रहेगी, और उसके अंदर हम मार्केट के डायनामिक्स जिस तरीके से पहले दो वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरीके से डिस्कस करेंगे। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं ज़रा आप लोगों को सभी को बताता चलूँ, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट अभी आ भी जाएगा। और ये बेसिकली हमारा प्लेटिनम ग्रुप का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। स्विंग विद सोहेल स्टॉक वेब प्लेटिनम ग्रुप है हमारा। 16 नवंबर 2025 शाम को, रात को करीबन जो है वो 8:41 पे ये पोस्ट की गई, जिसके अंदर KC 100 का पूरा वीकली टेक्निकल ओवरव्यू बताया गया। और उसके अंदर अब सिर्फ आखिरी लाइन आप देख लें, अंटिल द इंडेक्स क्रॉसेस एंड सस्टेन्स अबव 163,500, अडॉप्टिंग अ कॉशियस एंड सेलेक्टिव ट्रेडिंग अप्रोच इज एडवाइजेबल। सेलेक्टिव और कॉशियस अप्रोच के बारे में बताया गया संडे की शाम में। और उसके बाद पिछले 4 दिन हमने देखा, मतलब कि पीर से लेकर जुमेरात तक मार्केट बड़ी बेहतरीन तरीके से और सेलेक्टिव अप्रोच के साथ ही चलती रही। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे से जो मार्केट जो चली है, तो हम जुमेरात तक जो है उस रैली को कंटिन्यू करते चले। और फिर ये थर्सडे वाले शाम में, रात में सुहेल साहब का मैसेज आया, वही उसी लेवल को कंटिन्यूएशन में 1,63,500 की, 1,63,500 क्लोजिंग फॉर बुलिश ट्रेंड। यानी कि कल जुमा था, अगले दिन जुमा था, तो 1,63,500 की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आज भी मार्केट वहीं से टकराई है। अगले दिन यानी कि जुमे वाले दिन आप लोगों ने सेल करना है, कोई बाइंग नहीं करनी अंटिल कोई कॉल हमारी तरफ से दी जाए। इफ द मार्केट क्लोज्ड अबव मेंशन्ड लेवल, देन देयर वुड बी लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम मंडे। तो खुद आप लोगों के सामने है, 1,63,500, 1,63,800, 200, 300, ये पूरा एक लेवल हम लेके चलते रहे। वीडियोस की सूरत में भी बताया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को भी गाइड किया। उसी लेवल से मार्केट टकरा के फिलहाल नीचे की तरफ मौजूद है। अब पिछली जो दो वीडियोस थी उसकी भी कंटिन्यूशन में लेके चलता हूँ। उससे पहले मैं बताता चलूँ, अगर ये ग्रुप आपने ज्वाइन करना है तो उसके लिए नंबर है जी 0336244466। प्लेटिनम ग्रुप आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्विंग ट्रेड कॉल्स भी यहाँ पर आती हैं, लेकिन साथ साथ मार्केट के जो गाइडेंस है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कब खरीदना कब बेचना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लिया कीजिए। सुहेल साहब, छुट्टियों के बाद आप आए, छुट्टियों से पहले हमने बनाया हुआ था हमारा वीडियो बेरिश डिनाइल का, किलर रोल ओवर। वो जब हमने वीडियो बनाया उसके बाद अगले दिन, अगले हफ्ते जो क्लियर रोल ओवर था, इस हफ्ते भी जो रोल ओवर शुरू होने जा रहा है, तो क्या ये हाँ भी क्लियर रोल ओवर होगा या नहीं? हाँ यार, ये भी तो रोल ओवर है ना। हाँ, हाँ लगे जी। मैंने ग्रुप में बताया था, अभी रिकॉर्डिंग करते हुए मुझे बिल्कुल याद नहीं था रोल ओवर है। हाँ, ये सीरियल किलर रोल ओवर होगा। अच्छा, ये सीरियल सीरियल कंटिन्यूशन है। हाँ, एक किलर रोल सही ओवर है। और सीरियल किलर रोल ओवर है। मार्केट तो कमजोर है ना, जी मार्केट तो जी। कमजोर है। तो अब स्टॉक्स इतने नीचे आ गए हैं, तो मार पिटाई की जगह किस में है? ब्लू चिप्स में शायद थोड़ी सी करेक्शन हो। ओके। बाकी तो छोटे स्टॉक्स तो, मिड टर्म जो सेकंड ईयर है, तो उसमें तो काफी पिटाई हो चुकी है। हम्म। कुछ स्टॉक्स बढ़ भी गए हैं, GCIL बढ़ गया, अच्छा परफॉर्म कर गया है, या IBL हेल्थ केयर बढ़ गया। लेकिन इस प्रॉब्लम में ऐसा मसला होता है ना, ऐसी मार्केटों में वो जो स्टॉक बढ़ भी रहे होते हैं ना, फिर उनकी जो पिटाई होती है। अब देखो, 86 रुपये का हाई और 80 रुपये का क्लोजिंग। वैसे बाय द जी वे हमारा टारगेट आ गया है IBL हेल्थ केयर का, 84 जी। रुपये का, और प्लस बोनस हम्म। 15%। तो 98 रुपीज हमारा टारगेट आ गया। मतलब हमारा जो टारगेट था वो 84 था, जी। लेकिन वो ज़रा देर से आया है। तो लोगों को, जो जिन्होंने बर्दाश्त किया, उनको बोनस भी मिला। तो अच्छी बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट और अच्छी गाइडेंस होती है। और ये हमारा एक और स्टॉक है जो हम, जिसको हम तकरीबन 36-37 रुपये से लेके चले हैं, और 67 रुपये तक रैली इंजॉय की है। उसके बाद फिर 62 के करीब हमने दिलवाया था, और लंबी रैली के लिए। लेकिन जाहिर बात है, एक स्टॉक तंग भी कर सकता है मार्केट के बाद। फिर ये नीचे आया। हम्म। नीचे आने के बाद लोगों को कम से कम बोनस दिया, और इवेंचुअली 86 का हाई
अगर उसके अंदर अगर बोनस हम जोड़ें तो ये 98 या 99 रुपये बनता है। एनीवेज, तो स्टॉक्स जब बढ़ते हैं ना, जैसे जीसीआई 40 रुपये तक गया और उसी दिन 35 रुपये का, तो ऐसी मार्केट के अंदर कोई स्टॉक अगर परफॉर्म करता भी है ना, तो वो हम्म। फंसा बहुत बुरी तरीके से देता है। तो इसीलिए ना, ओके। ग्रुप्स के अंदर, सोशल मीडिया पे, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, मैं एक ही चीज़ बता रहा था कि आप अपने हाथ में, जो मार्केट साइडवेज और करेक्शन के मूड में है, या मार्केट अपना बहुत एक रीसेंट टॉप बना चुकी है, तो आप अपने हाथ में एक या दो स्टॉक ही रखें, ताकि उसमें ओके। निकल सकें। क्योंकि अगर 10-12 हुए तो फिर वो निकलना बड़ा मसला होता है, कौन सा में माल आ रहा है, और कौन सा नीचे अचानक मार्केट आ जाती है, मार्केट कभी यूं जा रही है, कभी 500 पॉइंट ऊपर खुलती है, और कभी इंट्राडे के अंदर स्लो स्लो जाती है, फिर कोई न्यूज़ आ जाती है रात में, फिर ऊपर खुलती है, तो बंदे जो है ना वो हम्म। फंसते रहते हैं। सही और है। इसी वजह से आपको पता है कि हमारा जो पूरा टोटल स्ट्रक्चर है, वो वापस उसी जगह पर आ गया जहां पर हमने लोगों को बताया था कि अच्छा भाई। संडे को हमने जो पहली वीडियो बनाई थी संडे स्पेशल, उस पे भी 163 पे मार्केट थी। सेकंड वीडियो बनाई उस पे भी 163 पे थी, और आज भी अगर हम बना रहे तो वहीं 162 पे ही है मार्केट। स्क्रीन नजर ज्यादा आ रही कुछ है आपको? घुमा नहीं है। जी जी बिल्कुल नजर आ रही है। ये वही है जो जहां पर हमने वो बनाया था, डिनायल वाला ना। जी बिल्कुल बिल्कुल उसी लेवल पे। और हम जब इस पे थे तो हमने कहा था देखो, ये पैटर्न बनना शुरू हुआ है, ये वाला, ये नजर आ रहा हम्म। होगा शायद पब्लिक को। मैं कोशिश करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता बनाते बनाते हम भी थोड़े से गवैये बन जाएंगे। ये थोड़ा स्क्रीन शेयर करके थोड़ा, ये देखो, हमने यहाँ वीडियो बनाया था ये, जी। इस लेवल पे, हम्म। कोई 17, यस, इसी लेवल पे बनाया था। अच्छा, उसके बाद ऊपर भी गई है, मतलब वो दो जी। दिन याद है? पीर मंगल ऊपर गई थी मार्केट, जी पाँच जी, सात हजार और हमने पॉइंट बढ़ बताया गई था थी। कि देखो ये एग्जेजरेशन है सारी, और मार्केट ने यहाँ ये बता रहा है कि यहाँ पर पिछला पैटर्न ये बता रहा है कि यहाँ पर मार्केट आ सकती है इस तरह इधर। हम्म। तो अब उसके बाद से कोई 10, 20, 25, 30, 25 कैंडलें हो चुकी हैं। ओके। और अगर आप टॉप से लगा लो तो शायद 40-50 कैंडल हो चुकी हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। और नीचे जो है वो देखो, एग्जैक्टली ये जो नीचे वॉल्यूम है, ये यही बता रहा है हम्म। कि थिंकिंग लोग वॉल्यूम फंसते जी। जा रहे हैं, और बल्कि इसका मुंह जो है वो थोड़ा और गंदा होता जा रहा है। वेल, हम तो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये कर रहे थे ना, ये तो ये हो गया। बहुत ज्यादा ही डिक्लाइन हो गया। हाँ, क्योंकि देखो ना, यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम जो बन रही थी ना, वो ये बन तो रही थी इस तरह हम्म। की, हम्म। लेकिन हम्म। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया ना, क्योंकि देखो ना, एक दो दिन बढ़ रहे हैं वॉल्यूम, लेकिन असल में जो वॉल्यूम गिरे हैं वो देखो इतने इतने गिर गए। बिल्कुल, ये स्टीप डिक्लाइन है ना, बहुत खराब। स्टीप डिक्लाइन यस। लेकिन क्योंकि इसकी वजह ये है कि यहाँ पर वॉल्यूम पिछले हाई से ज़्यादा बढ़ गए थे, अरबों में होने लग गए थे यहाँ पर, ये देखो, बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ फंस गए। अब मसला ये हम्म। आता है यहाँ पर कि जब आप जब आप जिद करते हो ना, नहीं बेच पाते हो, ये देखो, ये पूरा, अब ये, अगर हम इसको गौर से देखें, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, इसको बंद करके फिर बात करते हैं। ये देखो ना, अब ये यहाँ पर टकरा रही है बार बार। अब आप मार्केट आपके लिए 63,000, 64,000, ये वाला लेवल, जितना लेवल है, ये वाले, हम्म। ये लेवल जो है, इसको हम कह सकते हैं, ये 63 वाला, ये जी 163 वाला लेवल इतना भारी बन गया है, 163,500 वाला, कि अब ये इसके बीच में फंसी। जब तक ये 163,500 के ऊपर खड़ी नहीं होगी, जब तक आपका मोमेंटम शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल सही। और मोमेंटम जो शिफ्ट होगा ना, उसमें भी फिर आपको एक और मसला होगा कि ऊपर से भी एक और ट्रेंड लाइन आ रही होगी, जी जो जाके वैसे। आपकी, जो कि आपकी तकरीबन 67 पे या 68 पे रुकेगी, तो उधर भी एक मरला होगा 65, 66, 67 पे। तो इतना जी आसान नहीं है रैली करना। तो मार्केट अभी तंग करने के मूड में है, फ्यूचर रोल ओवर, रिजल्ट के साथ एडजस्टमेंट, आईएमएफ की रिपोर्ट, सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, तो इसलिए इतना आसान नहीं होगा कि मार्केट यहाँ से फौरन बुलिश है। और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो लोग ऊपर फंसे हुए होते हैं, आपका क्या ख्याल है कि मतलब वो इतनी आसानी से मार्केट ऊपर जाएगी, उनको बोलेगी भाई आपने जो नीचे माल लिया था वो मुझे अब ऊपर बेच दो, मैं आपसे लेती हूँ माल, उसके बाद आप घर जाना एंजॉय करना? नहीं नहीं, मार्केट वाहिद जगह है, ये कोई दाता का दरबार थोड़ी है, या अल्लाह ताला का घर थोड़ी है कि आपने गलती करी हो माफ़ी मांग ली, अल्लाह ताला हम्म। बेनियाज है, माफ़ करने वाला है। टू बी वेरी फ्रैंक, मार्केट है जी ये। जी सजा देती है। मार्केट ऐसी सजा देती है, ये डिप्रेशन, और ये जो आदमी
आप मुझे बताओ ना, कितने लोग हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, ये फाइनेंशियल मार्केट। अभी क्रिप्टो में क्या हाल हुआ है, क्रिप्टो, जी मैं यही कहने वाला था, क्रिप्टो में जो हाल हुआ है। जो उसमें उसके अंदर भी, सिल्वर के अंदर भी, गोल्ड के अंदर भी, जितने भी आप फाइनेंशियल मार्केट देख लो, सब में बुलिश और बेरिश डिनाइल होते हैं। बिल्कुल सही है। जब मैं होस्ट करता था डॉक्टर साहब वाला प्रोग्राम और आप बताते थे वहां पर चार्ट्स, तो उस वक्त 32 रुपये पे था सिल्वर, और 55 रुपये का टारगेट दिया था मंथली पे। जी बिल्कुल। लोगों ने बाइंग कब शुरू की है? 50 रुपये के बाद, ऐसे डॉलर ही है। के बाद। ऐसे। 55 54 53 डॉलर पे पब्लिक ने बाइंग की है, और ओन में मतलब ब्लैक में पाकिस्तान में भी लिया है, 9,000 9,500 हम्म। 10,500 पे, सब फंसे हुए टॉप पे, ठीक है। गोल्ड लोगों ने 4400 रुपये डॉलर पे लिया है, और वहां पर एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, नीचे फंसा हुआ है 400 डॉलर, समझो 10% है। गोल्ड में इतनी करेक्शन नहीं हुई अभी। जी जी। सेम विद क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन मुझे अच्छी तरह याद है, 82 80s के अंदर घूम रहा था, आपने चार्ट बताया था, हम वहां पर होस्ट कर रहे थे, किसी को भी देखना हो शायद आप भी किसी जी प्रोग्राम में ढूंढे, जब मैं होस्ट करता था मुझे अच्छी तरह याद है, डॉक्टर साहब के बिल्कुल। प्रोग्राम में दंगल में, क्रिप्टो का 121 122 का टारगेट दिया था जब 80s में था। जी ऐसे ही है। तो क्यों सबके टॉप लगे, भले 6 महीने बाद लगे हो, 8 महीने बाद लगे हो, सबके टॉप लगे। लगे। टॉप पे लोग फंस गए। ऐसे। अब टॉप पे जब मार्केट नीचे आई है, हम्म। 112 पे आ गई है, सब फर्ज करो जैसे कि क्रिप्टो, तो लोगों ने कहा यहाँ से वापस ऊपर जाएगी। हालांकि वो तो वहाँ सांस ले रही थी ना, अपना बॉटम बनाने के लिए। वापस बॉटम, इसका तकरीबन ये बॉटम बनता है जहाँ पर खड़ी हुई है ना, ये भी 80 82 82 80 हज़ार, जी 81। बिल्कुल। अगर हम इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते से, क्रिप्टोस को भी, हम्म। कुछ हम्म। कमोडिटीज को भी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉटम बन रहा होगा, आई थिंक बन रहा होगा। मैं जब तक चार्ट नहीं देखता नहीं कह सकता, क्योंकि एक अच्छी करेक्शन, और इस दफा जब ऊपर जाएगा तो एक 30 40 भी जाएगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल कंसोलिडेट सही है, करेगा नया तो लैग 40 जाएगा। बनाएगा, हाँ नया हाँ, लैग बनाएगा। यहाँ पर जो है वो जो लोग जो प्रॉब्लली जो भी हो इससे थोड़ा वो करेक्ट करने वाला हो, या यहाँ पर हो, या कर चुका हो हम्म। करेक्शन, यहाँ नहीं लेंगे लोग अब। यहाँ नहीं नहीं लेंगे नहीं लोग अब इसको। नहीं यहाँ तो लोग नहीं। बोलेंगे भाई अब तो ये 50 हो जाएगा, ये तो 30 हो हाँ, जाएगा, ये तो और तबाह होने नीचे वाला है। मिलेगा, और नीचे मिलेगा। यहाँ बुलिश डिनाइल आने वाला है जी जी खुदा। जी जी। और हमारी मार्केट में भी यही है कि जिन्होंने जिद की, जिन्होंने जिन्होंने इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हर चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे और औलाद की तरह होती है। ट्रेडिंग जो है वो वन नाइट स्टैंड होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जी। समझना चाहिए लोगों को कि हम्म। कारोबार है क्या एक्चुअली, क्या मैं क्या मैं पैसा लगा रहा हूँ, तो मैं पैसा हमेशा के लिए लगाना चाह रहा हूँ, हमेशा के लिए लगाना चाह रहा हूँ, तो उसके पीछे क्या लॉजिक होनी चाहिए, वो कंपनी बना क्या रही है, मैं हम्म। उसको घर की तरह ले रहा हूँ, या ऐसी इस तरह इन्वेस्ट कर रहा हूँ तालीम की तरह या अपने बच्चों की तरह, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, उसको कहते हैं दरख्त लगाना। सही है। आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जिसको लोगोगे, आपको लगेगा कि यार इकोनॉमी बूम एंड बस साइकिल में भी गुजर जाए तब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या सोच के ले रहा हूँ, ग्रोथ क्या है, माड़ी पेट्रोलियम है, मीज़ान बैंक है, अटक पेट्रोलियम है, देर मेनी कंपनीज, एफएफसी है, ईफर्ट है, एंग्रो होल्डिंग्स है, हब पावर है, टू नेम इट। लेकिन सिक्लिकल स्टॉक तो कहीं नहीं है। कहीं हम्म। वक्ती तौर पे उसका इस स्टॉक में एक बूम आया हुआ है, तो वो ट्रेडिंग के लिए है खाली। ये एजुकेशन लोगों को नहीं है। फिर उसके बाद यकीन करें, मैं आपको अपने पर्सनल जो मेरा सोशल मीडिया है ना, यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर, वहां पर जब हमने कॉशियस अप्रोच करना शुरू कर दी थी ना, तो बताया था एक 85 के बारे में कि भाई हमने एक 81 बताया था, हम्म। वो तो गया है, लेकिन यहाँ से जरा केयरफुल चलना है। तो लोगों के कमेंट्स पता है कैसे थे? आप उस उन उन बातों को अंदाजा लगा सकते हो कि कितना वो नशे में है तेजी के। जी। जब एक 15 था ना, और हमने ये वीडियो बना चुके थे हम, और उसके बाद 2 3 महीने 15, तो लोगों ने बाकायदा कहा यार आप लोगों ने लोगों को फंसवाना ही होता है। हम्म। एक 85 का बोल दिया है, एक 81 का बोल दिया है, मैंने कहा, भाई दिसंबर का बोला हुआ है, अभी तो फरवरी चल रहा है, मार्च चल रहा है। तो उस वक्त लोग कहते थे नहीं यार, स्टॉक तो इतनी बड़ी हुई है ऑलरेडी, आपने और लोगों को 81 का बोल के हाइप क्रिएट कर दी है। मैं कहा भाई हाइप क्रिएट नहीं करी, टेक्निकली बताया बहुत, हमने बड़ा वहां पर उन दिनों आपको पता है जी जी, वीडियोस वगैरह पे कैलकुलेशंस बताने, के हिसाब से आपने बताया हाँ था, जी बताने की बिल्कुल। कोशिश करी। फिर वैल्यूएशन बताई स्टॉक्स की, हम्म। कि भाई प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, या टेक्निकली है, या डिविडेंड यील्ड है, अभी सस्ता है सब। जी जी। अभी स्टॉक सस्ते हैं, चाहे वो पीएसओ हो, चाहे वो ओजीडीसी पीपीएल हो, अभी सस्ता है। बाद में 8 के मल्टीपल पे, 9 के मल्टीपल पे ये महंगा हो जाएगा। हम्म। अभी डिविडेंड यील्ड बैंक से अच्छी है क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरे हुए हैं, बाद में महंगी हो जाएगी। लेकिन वो लोग वहां नहीं मान रहे थे।
बोल रहे थे आपने गलत, आप लोगों ने गलत किया है, सबको ही बोल रहे थे, जितने भी लोग पॉजिटिव थे सबको मना कर रहे थे। 160 पे उल्टा हो गया। हमने एक बोला भाई चौवन पे कुछ, जब आपने कहा रुकने का, हाँ उसके बाद। हाँ 54 से बिल्कुल। 70 जा रही थी, तो मैंने जब जी। कहा कि भाई तेजी करनी चाहिए, लेकिन इस तरह करनी चाहिए कि आपके हाथ में एक दो स्टॉक हो, बाकी आप टॉप पे चीज़ें बेचते रहें, कॉशियस जी। अप्रोच रखें, चीज़ें महंगी हो गई हैं, मल्टीपल जी। 8-9 का हो गया है, डिविडेंड आपके सामने ही डिनाइल में बताया था कि यील्ड अच्छी नहीं रही है। वहां पर जो कमेंट्स थे ना, वो बोलते थे अभी जो अक्टूबर में जो तेजी होगी ना, हम्म। जो नवंबर में और अक्टूबर में तेजी होगी ना, वो तो आपको अपने जो आपके जो टारगेट्स है ना, वो भी आप 2,20,000 और 30,000 कर लोगे और रिवाइज सही है। करोगे। मैं बोला अच्छा भाई ठीक है, होगी, मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पहले जब सही एक बात। 15 बोल रहा था तो तब आप नहीं मान रहे थे। मैं बोल रहा हूँ कि भाई अब जो है वो रिसेंट टॉप लग गया है, मार्केट नीड ब्रीदर करेक्शन। और ये भी नहीं बोला है कि कोई डिनाइल नहीं कि भाई मंदी हो जाएगी, यहाँ से मार्केट तबाह हो ना जाएगी। ना 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 ना। एक सिंपल टेक्निकल चार्ट से बताया है कि भाई देखो आप यहाँ पर हर चीज का ना, स्टॉक मार्केट के अंदर एक साइकिल होता है, यूं यूं चलती है, जी। हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, अगर अप ट्रेंड में भी है तो लगे बंदो हायर लो तो बनने दो मार्केट का। वो पसंद नहीं है सर। वो हायर, मैं तो हायर लो तोड़ने की बात भी नहीं कर रहा। हम्म। मैं तो बोल रहा हूँ कि एक ऊपर 12 बज गए अगर चैनल पे, और डॉक्टर साहब की वीडियो को 3 साल से देख रहे हैं, तो झक मार रहे हैं कि आवाम समझ ही नहीं पा रही है कि यार एक ऊपर जा रही है, एक सही चीज है। टॉप पे लगी हुई है एक सत्र में। अब हम्म। उस स्टॉक जब नीचे आएंगे, करेक्शन करेंगे, तो अपना रिट्रेसमेंट फिबोनाची सब करेंगे ना। आपने समझाया था फर्स्ट वीडियो में, आपने कहा था मार्केट के अपने डायनेमिक्स होते हैं, तो वो मार्केट ही डायनेमिक्स अपने सारे डायनेमिक्स होते समझाए हैं। थे। हाँ वो सब मार्केट समझाया था आपने, उसके मार्केट बावजूद नहीं स्टेफर समझे डॉग लोग। होती है, मार्केट जो है फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग होती है। जी। लेकिन लोग और उनके पैरोकार मानने को तैयार ही नहीं है। उनको तो नवंबर में तेजी होगी, अक्टूबर में भी तेजी होगी, दिसंबर में भी तेजी होगी, अगला बस महीना भी तेजी तेजी करानी है होगी। सिर्फ। भाई कहीं पे भी वो ना एग्जिट बोलते हैं, ना लिक्विडेशन का बात करते हैं, ना प्रॉफिट टेकिंग की बात करते हैं, ना लोग एक समझा फैक्ट पाते है हैं। जो मार्केट का इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसके बारे में क्यों बात नहीं होती इतनी। भाई ये हम ही हैं जो एंट्री भी करा रहे हैं और राइट और टॉप पे एग्जिट भी करा रहे हैं। दिसंबर में हम्म। भी एग्जिट कराया था, एक 17, एक बिल्कुल। 18 पे, और इस दफा भी एग्जिट कॉल पहले से ही देना शुरू कर दी थी। और ये जो बेरिश डेला का वीडियो है, वो तो सबसे टॉप पे मैंने ही बनाया ना आपके साथ, कि जी जी उसके बाद बिल्कुल। तो 6,000 पॉइंट बड़े हैं, बड़े हैं निकलने शादी का खत्म हो मौका गई। दिया। हाँ तो निकलने का हमने मौका तो दिया। इतनी जल्दी अर्ली साइंस आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर एग्जिट बनता है। जी। उसके बाद भी दूसरे दिन लोगों ने वीडियो लगा के कमेंट्स मजाक लगाना शुरू कर दिया कि यार इन्होंने तो पैनिक में वीडियो बनाया है। तो मैं तो कोई हाँ। आप लोगों को सिर्फ एजुकेट ही कर सकता हूँ ना, क्या कर सकता हूँ। आप हम किसी का हाथ पैर बांध के सर पे पट्टी रख के तो नहीं बोल सकते माल लो या बेचो। हम तो एक इंडिकेट कर रहे हैं चीज़ कि भाई ये दिख रहा है, आप हम्म। अपना दिमाग खोलें और खुद भी देखें कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। सही उसके है। अंदर सारी कैलकुलेशन है, सिर्फ चार्ट थोड़ी बताया आपको, कैलकुलेशन बताया है, डिविडेंड यील्ड बताई है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल बताया है, हर चीज़ तो बता रहे हैं, हर चीज़ शामिल क्वेश्चन है। तो एनीवेज यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं हम्म। टॉप पे। वॉल्यूम जो श्रिंक हो रहे हैं उसकी वजह ये है कि लोगों ने चाहे 150 रुपये में बनीज हो, चाहे 70 रुपये में टॉम सेल हो, चाहे साढ़े हम्म। सात सौ में माड़ी हो, चाहे 750 में अटक रिफाइनरी हो, ऐसे तमाम स्टॉक्स जो अभी रीसेंट हाई पे चल रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है। उनमें जी तो लोग जी। अब फंसेंगे। जो जिनमें फंस चुके हैं वो नीचे हैं, वो ऊपर आके उनसे लेगा कौन। तो जब तक वो जो लेने वाले लोग होते हैं ना, जो नीचे बॉटम पे पहले ऊपर जब बेचते हैं और नीचे लेते हैं, जब तक जस्ट वो लाइक आईबीएल प्यार एचएल। है। जस्ट लाइक आईबीएल एचएल। 30 का हाँ 60 70 हुआ, उसके बाद फिर वापस 40 में मिला, वहां से वापस 80। हाँ, यही पूरा साइकिल किया उसने। 70, हम्म। 45, 80। अब ये देखो 80। ना, हाई, लो, लो। हाई, और नया है। लो, बिल्कुल। शायद दोबारा लो बन जाए हम्म। 57, या फिर एक और हाई बन जाए। लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ा हाई है, 98 रुपीज का हाई लग गया है तकरीबन, जी जी। इंक्लूडिंग बोनस बोनस। मिलाकर। जी। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है, 171 का हाई था और 98 का हाई लग गया, तो हो सकता है कि इसके अंदर एक और अभी जगह बनती हो, या तो फिर दोबारा करेक्ट करें। इसी तरह अब जब तक वो लोग दोबारा अपना बेचा हुआ माल, हम्म। जिन्होंने ऊपर बेचा है, या कोई भी हो, मार्केट ने अपना एग्जिट कराया है उन लोगों को जिन्होंने टाइमली रिस्पॉन्स किया होगा, अब वो माल इतनी जल्दी तो लेंगे नहीं, तो जमा करेंगे ना। वो भी टेक्निकल देखेंगे, खुले बैठे होंगे, उनको कोई जल्दी तो है नहीं माल लेने की, उनको अपनी मर्जी के मतलब का रेट मिलेंगे तो वो लेंगे। जैसे कि जीजीएल में हुआ, अभी 30 का हाई था, जी 21 जी का, जी जी। मतलब लो बना कितना, के। 30% के करीब उसमें रिट्रेसमेंट हुई, 22 रुपये हाँ तक आया, जी। कितने तक आया था। 22 के करीब करीब आया। तो एक 30 का स्टॉक 22 का मिल रहा है आपको, तो अगर आप देखोगे 25%
मिला, और उसके बाद एग्जैक्टली चला भी, आपने कॉल भी दी थी। बिल्कुल। और यही GCIL मैं दिलवा रहा था 31 रुपये में लोगों को, ये ऐसे यार ही। ले लो, ऐसे। अर्निंग भी अच्छी है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि, और अभी भी ये सिर्फ जो है ना ब्रेकआउट के ऊपर रीटेस्टिंग, जो फेक आउट थोड़ा सा हो गया, लेकिन अगर ये 37 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा मंथली, हम्म। 70 में भी हो जाएगा इंशाल्लाह GCIL। जी। जी। लेकिन बेस्ड ऑन टेक्निकली, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। हमेशा याद रखना कि मार्केट के अपने डायनेमिक्स होते हैं। ओके। अगर मार्केट ने अपना वो लेवल भी तोड़ दिया ना, बॉटम जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं दोबारा शेयर करनी पड़ेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा? जी जी बिल्कुल। शेयर स्क्रीन। इंटायर स्क्रीन है ना, इंटायर स्क्रीन, ठीक। मैं अगर एक नेचुरली बात करूँ ना, तो ये हमारे पास ये लेवल्स हैं। सही है। ठीक है, अब इसमें कहाँ रुकती है मुझे पता नहीं, फिलहाल जो नजर आ रहा है कि ये आपका जो सबसे अच्छा लेवल बनता जा रहा है ना, वो 58-59 बनता जा रहा है। लेकिन हम 57 से डिनाई नहीं कर नीचे अभी सकते। तक, हाँ 57 से नीचे अभी तक वीकली क्लोजिंग दी नहीं है मार्केट ने, जो हाँ, बहुत और अच्छी हम बात है। 57 एक बड़ी सपोर्ट बनती जा रही है, 58-57 जो जी जी। ये लेवल है ना। जी। जी ऐसा ही है। लाइन लगा लेते हैं तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। अगले हफ्ते में इंशाल्लाह चार्ट्स वगैरह सेट हो जाएंगे। मैं ज़रा अभी छुट्टी से वापस आया हूँ, तो पब्लिक को मैं कह दूँ, आई एम हम्म। सॉरी फॉर दैट। जी इंशाल्लाह, जो शुरू में बताया कि हर हफ्ते ये प्रोग्राम आता रहेगा, तो वो इंशाल्लाह आएगा, बेहतरी तो होती ये रहेगी एक उसमें। अच्छा लेवल, लेकिन ये टूटा तो हम डिनाई फिर भी नहीं कर सकते, याद है। सही बात 154 है। को आप डिनाई नहीं कर सकते, 154 को, 153 को हम ये ओके। नहीं कर सकते नहीं हो सकता। हम्म। आंखें खुली रखती हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटीज में है। हाँ, अगर आपका ये 63-64 का लेवल ब्रेक कर जाएगा, तो इंशाल्लाह मार्केट अब ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करना शुरू कर देगी, जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी। इस लेवल पे हार ज़्यादा है। इस लेवल पे हार ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, आप बता रहे थे कि हम ही हैं सिर्फ जो हम एग्जिट भी बताते हैं, एंट्री भी बताते हैं, वक्त से पहले बता भी रहे हैं। अब ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट हमारी वीडियो देख रहे हों, या देख भी रहे हों तो हमें फॉलो करते हैं उस तरीके से। मार्केट में बहुत सारे लोग वीडियो बनाने वाले हैं। अब सवाल मैं तनकीद के बिहाफ पे नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे समझने के लिए कर रहा हूँ। कि हम सुनते हैं एक ही जुमले में बात आती है कि मार्केट साइडवेज भी है और फिर नवंबर का महीना बुलिश भी हो जाएगा। हम सुनते हैं कि मार्केट एक हफ्ते नीचे बंद हुई तो वो कहते हैं कि बेरिश हो गई, और अगले हफ्ते बेहतर हुई तो कहा कि भाई मार्केट बुलिश हो गई, दोबारा ऊपर चढ़। तो अगर एक ही जुमले में दो बातें हो रही हैं कि साइडवेज भी होगा और मार्केट बुलिश भी रहेगी, तो ये कैसे हो सकता है? हमने तो देखा तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, या तो बुलिश ट्रेंड, या बेरिश ट्रेंड, या फिर साइडवेज। तो आप समझते हैं कि ये बताने वालों का और समझने वालों का भी ये गैप है बहुत ज्यादा? नहीं नहीं, किसी का कसूर नहीं। मैं नहीं समझता कि यूट्यूब पे बैठे हुए या कोई ब्रोकर्स या एडवाइजर्स कोई गलत बता रहे हैं लोगों को। बिल्कुल सही है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी। जी जी। छोटी मोटी करेक्शन तो कोई मेरे लिए कहे, मैं किसी के लिए कहूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इंडस्ट्री बहुत छोटी है, हम्म। उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं, मैंने आपको भी बताया था ना कि 1 मिलियन इन्वेस्टर काम अच्छा कर रहे हैं सारे। जी जी। उसमें कोई बात नहीं, मैं बताऊँ, थोड़ी सी रियलिटी बता देनी चाहिए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ। ओके। थोड़े से फैक्ट और बता देने चाहिए। जैसे वो स्टॉक इंडेक्स इन्वेस्टिंग की बात हो रही थी कि भाई आप 30 साल पहले अगर इंडेक्स के हम्म। स्टॉक में इन्वेस्टिंग करते थे, तो आप साथ ये तो बताओ ना लोगों को भाई कि इंडेक्स तो हर 6 महीने बाद रिकम्पोजिशन होती है, तो बिल्कुल। 2-3 आइटम तो चेंज हो जाती है इसके अंदर। तो 30 साल हम्म। पहले जो स्टॉक्स होंगे, वो आज तो उसके अंदर वो आधे से ज़्यादा होंगे नहीं। हम्म। तो स्टॉक में कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हो, फिर हमारा स्टॉक एक्स नहीं होता। तो बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं या बहुत हम्म। सारी रियलिटीज़ हैं, या हिस्टोरिकल कुछ 6-8 स्टॉक्स अच्छे बता के, जो असल डार्क रियलिटी है, डार्क साइड है, वो नहीं बताना। मैं सिर्फ ये कह रहा जो हूँ कि, जो हफ्तानामा में आपने कहा भी था, ड्रीम वर्सेस रियलिटी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ काम सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शायद डरते हैं रियलिटी ओके। बताते हुए, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं, हम्म। वो हमारी मार्केट का जो जो रिएक्शन है ना, जिस तरह के लोग रिएक्ट करते हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज है, या फिर बिल्कुल सही। आपको तो पता ही है, जी हमसे जी जी। ज़्यादा किसको पता है। तो वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता शायद, तो सही है। इसलिए वो खुल के बता नहीं पाते। और बड़े बड़े जो जिसको जिसको आप कह रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा मार्केट के बारे में जो जो डिप्लोमेटिक बात कर देते हैं, कि तेज़ी हुई तो मैंने कहा था और मंदी हुई तो मैंने कहा था, तो वो उसमें ये होता है कि वो भी कॉन्सिक्वेंसेस से बहुत डरते हैं लोग। सही है। क्योंकि हमारे यहाँ जो सुनने वाला तबका है, उसका हौसला इतना नहीं है कि, आई एम सॉरी टू से, कि इतना हौसला नहीं है। तो हम्म। ट्रोलिंग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से होती है। जो इंडस्ट्री है वो बहुत तगड़ी है, अब जो है वो तगड़ी हो रही है। जो जो बच्चे नए आ रहे हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो टिकटॉक पे बना रहे हो, चाहे चाहे फेसबुक पे बना रहे हो, चाहे यूट्यूब पे बना रहे हो, जी जी अच्छा जी। मवाद बना रहे हैं लोग। बिल्कुल। अब हफ्ते को जो प्रोग्राम आते हैं वो अच्छे आते हैं। पहले एक हम्म। आते थे, दंगल से हम शुरू हुए थे, देन एक और आया, फिर एक और आया। अब
वीकेंड के अंदर लाइन लोगों लगी के बड़ी पास है जी। ऑप्शन है कि 5-7 पॉडकास्ट आ रहे हैं स्टॉक मार्केट के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ी अचीवमेंट है मार्केट के लिए। बिल्कुल। और मार्केट के लिए अचीवमेंट है, सब अच्छी अच्छी बात है कि इंडस्ट्री और ग्रो करेगी। तो आज कंपटीशन थोड़ा क्रिएट हो रहा है, कल और क्रिएट होगा। जब कंपटीशन की फिजा कायम होगी तो उससे आवाम को फायदा होगा, और लोगों को मतलब ऑप्शन ज़्यादा होंगे, और इंडस्ट्री इसी हम्म। तरह ग्रो करती है। ओके। लेकिन एक अच्छी बात है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताने वाले लोग आ गए हैं अब। जी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो आप बात कर रहे हो उसके अंदर भी बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि जो 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 लोगों का दिल खुलेगा ना बोलने वालों का, तो थोड़ा वो कंफर्ट जोन से निकल के, डिप्लोमेटिक स्टाइल से निकल के सच बोलना शुरू कर देंगे। जब हम्म। रियलिटी बताएंगे लोगों को, हार्श सही है। रियलिटी यही है हम्म। कि इसके अंदर प्रॉफिट की कहानियां जो है वो कम है स्टॉक मार्केट के अंदर, और लॉस की मार्केट की और तबाही की कहानियां ज़्यादा हैं फाइनेंशियल बिल्कुल मार्केट सही। के अंदर। ये नहीं बता पाते हैं। हम्म। वो जो साइट बताते हैं वो बड़ी छोटी सी है। कि आपने देखा वो साजगार, साजगार जो है वो, अगर आप साजगार की गाड़ी ना लेते और साजगार ले लेते, तो आज आपकी जो है ना वो गाड़ियाँ 25 हो जाती, और खुद के पास साजगार नहीं है, एवियन पड़ा हुआ है। लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि आप, क्या अगर आप माड़ी असलियत ले हाँ। लेते, तो भाई हाँ आज जी। तो बता दे कि मैं कौन नहीं सा जा लूँ। सकते। हाँ, पास्ट में तो नहीं जा सकते। हाँ, पास्ट में असल में ये ड्रीम बेचने का तरीका ही होता है। इसको कहते हैं ना कि आप ख्वाब बेच दो लोगों को कि यार अगर आप ये, आज मुझे खड़ा होकर बताता हूँ, मैंने आपको 3 हफ्ते पहले भी कहा था कि मुझे हम्म। बताओ आज क्या लूँ, उससे हम्म। तो 15% नीचे है स्टॉक। जी। तो अगर उस दिन कोई बता देता कि आज ये ले लो आप, तो उसको तो गिच्ची पकड़ लेगा ना लोग, भाई तूने तो बोला था कि भाई अगले ये दिन ही, तो। हाँ अगले दिन ही पूछ लेते हैं भाई ये क्या हाँ, हुआ। तो इसीलिए लोग बेचारे हिस्ट्री बताते हैं हम्म। कि आपको ख्वाब दिखाते रहते हैं। सच बता देंगे तो आप गिरबान पकड़ लोगे उनका बिल्कुल सही कि है। भाई तो स्टॉक बिल्कुल। गिरता भी है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमने यहाँ पर आके एक प्रोग्राम में बोला था, जब मैं वो आप शो करते थे या मुफीस के साथ, तो जब 100 रुपये का था साजगार, तो मैंने कहा 1000 रुपये भी होगा, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। मुझे तो बहुत अच्छे से याद है। हाँ, और इसके अलावा भी कितने स्टॉक है जो हमने आके बताए हैं, चमाड़ी की डिटेलिंग हो, हम्म। स्टॉक साल बताना हो, इंडेक्स के बारे में बताना हो। इंडेक्स के बारे में जब बताया हमने 90,000, जी। फिर हमने 1,05,000, 1,15,000 देखा, हमने एक 5 रिवाइज कर दिया था माड़ी के बोनस के बाद। 10,000 मार्केट ऊपर चली गई, 1,15 हो गई। हमने एक 81 का टारगेट दिया, 1,17 से वापस चली गई। तो करीब करीब से हम गुजर रहे हैं ना, तो मतलब टारगेट बिल्कुल। अचीव हो रहे हैं। हम्म। आप ये देखो ना कि आज अगर हम, मैं बोलूँगा किसी को कि यार आप एक काम करो, आप ले लो होंडा कार। ओके। और होंडा कार जो है ये इतनी गाड़ियां बनाएगा, इसकी जो जापान में कंपनी है वो ये कर रही है, और ये सी के सब मैं बता दूं, अर्निंग वर्निंग भी आ जाए, और मैं बोलूँ भाई ये जो है ना इंशाल्लाह अब आपको टारगेट मिलेगा 800 रुपये का, 1 साल के अंदर। 2 रुपये करंट करंट रेट जो है फला है, 300 रुपये सपोज। अगर कल एक कोई क्रैश आ जाता ना छोटा मोटा किसी न्यूज़ पे, या मार्केट अपने आप को बॉटम पे करेक्ट करती है और वो 250 रुपये हो गया, आपका तो हाल बुरा कर देगी पब्लिक। बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए उस कॉन्सिक्वेंसेस से लोग डरते हैं। ओके। इसीलिए जो है ना, ये जो इंडस्ट्री में लोग कर रहे हैं डिप्लोमेटिक स्टाइल, आई थिंक ये जस्टिफाइड है। ओके, सामने पब्लिक इस तरह की है तो उस वजह से इसलिए जस्टिफाइड है, ठीक आइंदा है। आप भी किसी को जवाब मत देना। नहीं, मैं नहीं जस्टिफाइड है, जवाब जो दे लोग देता बेचारे जी करते हैं जी। ना, जो जो बात करते हैं, हाँ। उसके पीछे एक रीजन है कि हमारी हम्म। सोसाइटी अभी इतनी एजुकेटेड नहीं हुई कि चीज़ों को नहीं हुई बर्दाश्त है। कर सके। ठीक है। अच्छा, पिछला हफ्ता हमने देखा मार्केट उठी, 4 दिन प्लस रहे, पॉजिटिव साइड पे बंद हुई। इस हफ्ते मार्केट ने अपने लेवल को सस्टेन किया। अब अगला हफ्ता फ्यूचर रोल ओवर है, तो ये सस्टेनेबिलिटी बरकरार रहेगी या अप एंड डाउन देखेंगे, या मार्केट नीचे कहीं ना कहीं लेवल को टेस्ट करेगी? गैप भी मौजूद है छोटा, 15 मिनट 15 मिनट ग्राफ का एक चार्ट देख लेते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह जो है ना वो शेयरिंग हो रही है अभी तक। पे। नहीं, अभी नहीं हो रही। वापस शेयर करूं? जी जी। इसके अंदर थोड़ा सा एक्सपर्टीज चाहिए भाई। हम्म। चल, 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं कि मार्केट क्या क्या रही है, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा। जी। ये जो छोटा टाइम फ्रेम है ना, उस पे जो डेली बेसिस पे मार्केट हम देखते हैं, ये वो है, आपको दिख रहा है ये? जी। एक पॉइंट है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब ये बड़ा स्ट्रांग लाइन है ये। ओके। ये ट्रेंड को शिफ्ट करती है, और ये इसके ऊपर जब मार्केट आती है तो थोड़ा सा बुलिश हो जाती है, हम्म। लेकिन ऊपर से टकरा के चली जाती है। मतलब ये सही जो है। लाइन है, बहुत बहुत आसान तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा होगा शायद आपको। जी। ये जो लाइन है ये मोमेंटम शिफ्ट करती है,
सही है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो सामने जो रुकावटें हैं वो ये हैं, ये दो। हम्म। हम्म। अब मार्केट जो है इन दोनों के बीच में चल रही है। सही है, 163 162। 161 800 800 और हाँ, 163 500। 500 ठीक है। 2000 पॉइंट के बीच में चल रही है, 61 800 63 800। ओके। अगर ये टूटती है तो ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये जो पर्पल वाली लाइन आ रही है, हम्म। यहां तक ये मार्केट आ सकती है, 158 पहला। सही है। मतलब रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है। ये देखो बिल्कुल ना, ठीक है। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ये ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्ट हुआ है, वापस ऊपर गया है। हम्म। ये हो सकती है क्योंकि मार्केट इनके बीच में चल रही है, इसके बीच में बेसिकली बड़ा जोन जो है ना, वो ये है, सही 59 है। से। हाँ ये है। लेकिन ये अगर टूटता है तो आप ये वाला डिनाई नहीं कर सकते हो, जो कि 54 53 बनता है। ओके। तो मार्केट ना इस शेप में आ रही है इस वक्त, ये देखो, ये जो ना ये शेप है मार्केट का, नीचे की तरफ साइडवेज हो रहा है मार्केट, हम्म। हम्म। ऊपर की तरफ नहीं हो रहा है साइडवेज। सही है। बड़े टाइम फ्रेम पे, मतलब अगर आप ऊपर से देखोगे तो। जी जी जी। लेकिन मार्केट को अगर आप यहाँ से देखोगे, करीब यूं से देखोगे तो देखेंगे तो आपको, ऊपर है। यूं देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे तो ऊपर है। जी, ऊपर नजर आ रही है। हाँ, तो इसलिए बिल्कुल ऐसे स्टेज में मार्केट है जब वॉल्यूम कम है, सही है। कंफ्यूज कर रही है मार्केट, थोड़ा सा नीचे आती है फिर बढ़ जाती है। तो हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन, ये जो फेज होता है ना जहाँ पर ये साइडवेज होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पर हो गई ना आपकी सारी, जी। ये सारी हो गई। अब तो ये कहीं ना कहीं आपको एक्यूमुलेशन फेज बनना शुरू हो जाएगा। सही है। सही है। थोड़ा डीप करेक्शन हो सकती है, हम्म। जो कि अभी कमजोर है मार्केट। फ्यूचर रोल ओवर में भी आपको माल मिलेगा, शायद हो सकता है मार्जिन कॉल भी आए, तो ये जो माल मिलेगा सारा, हम्म। एक फर्स्ट फेज ऑफ एक्यूमुलेशन एरिया होगा, जहां पर बड़े इंस्टीट्यूशन हाई वर्थ पैसा डालना विडो पे शुरू कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अब आने वाले हफ्तों से। ठीक है। और मुझे लगता है कि जो हमारा टाइम फ्रेम है ना, कौन सी डेट है ये, आ जाओ नीचे। हाँ, 31 मुझे लगता दिसंबर है कि ये, हाँ बिल्कुल, देखो परफेक्ट सिनारियो बन रहा है। अगर हम्म। ये कुछ भी बनता है, इधर यहाँ बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, या ऐसे बनता है, जो भी बनता है, ये बॉटम जी। आएगा ना, और उसके बाद हम्म। जो तेजी होगी वो बिल्कुल सही निशानदेही करेगी जनवरी क्लोजिंग की। बिल्कुल ठीक है। और जब अगर ये पैटर्न यूं बनता है भी है, अगर ये करके यूं करके यूं करके और यूं हम्म। करके करके बनता है, तो इंशाल्लाह अगली तैयारी 2,99,000 की ही होगी, जो बॉटम सही है। बनेगा, जो भी बिल्कुल ठीक है। बनेगा इंशाल्लाह। जो भी बॉटम बनेगा ठीक है। इंशाल्लाह। तो अगला हफ्ता किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए? काम कम करना चाहिए ऐसी मार्केटों में, जब तक बॉटम डिफाइन ना हो जाए, या आपको अपने मतलब के स्टॉक्स अपने रेट पे ना मिले, क्योंकि अगर हम्म। टेक्निकली सब लेवल्स जानते हैं, आजकल तो बहुत लोग टेक्निकल्स के वीडियोस बना रहे हैं, और बहुत से लोग टेक्निकल सीख रहे हैं। लोग अगर सीखते हैं अपनी तालीम पे, तो बेहतर है कि पहले ऐसी साइडवेज मार्केट में, ऐसी चॉपी मार्केट में पैसा जाया करने से बेहतर है कि अपने आप को सीख लें। हम्म। वक्त जो है अपना सीखने में लगाएं। फ्री भी सीख सकते हैं बिल्कुल, सब कुछ अवेलेबल है। आप तो आजकल तो चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, इतने सारे लोग वीडियोस बनाने वाले हैं। और क्या ज़रूरत है ऐसी मार्केट में काम करने की, ट्रेडिंग में जहाँ पर आप फंस रहे हो, अनटिल एंड अनलेस कि आप अपने पूरे पैसे से काम करते हो और आपको प्योर लेवल्स पता हो लोगों को, कि भाई सही ये है। बॉटम है। जैसे इसी में हमने ढूंढा ना अभी 49 पे जो कॉल दी थी, आईबीएल हेल्थ केयर की, जी। इसी मार्केट में हमने कॉल दी 49 पे, 84 के टारगेट की, और माशाल्लाह विद इन नो टाइम, और वो 55 से वापस रिट्रेसमेंट में आया था, तब मैंने कॉल दी थी। जी, लास्ट संडे। और इसी में हमने फैक्टो निकाला है, आराम जी। से मिला था 118 रुपये में, रिजल्ट के बाद भी 2 दिन तक मिलता था। और 175 और 199 का टारगेट था 99 के दूसरा, था। 95 से चला गया वापस। लेकिन हम्म। समझ आता है 175 तो हिट हो गया। जी। इसी में हमने जो है वो आराम से मिल रहा था हमको GCIL, आराम से तगड़ा मिल रहा था 30 31 रुपये में, और हमने कहा कि यार ये तो रिजल्ट भी अच्छा है। तो इसी में आपको स्टॉक मिलते भी, अगर आप फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रांग हैं, जी। समझ है आप में, और आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप काम करें। अदरवाइज आप नए हैं और आप अभी फंसे हुए भी हैं, तो मार्केट को ऑब्जर्व करें, टाइम लगाएं। जितना टाइम लगाएंगे उतना अच्छा है, जिंदगी जो है वो लंबी होगी स्टॉक मार्केट में। अदरवाइज मार्केट की जो जो तेजी की जिंदगी है ना, वो बहुत छोटी है, और मंदी की जी। जिंदगी ना वो बहुत लंबी है।
हम्म। और इस इन मार्केटों में जो मंदी की और साइडवेज की जिंदगी गुजार लेता है ना, वही तेजी की जो कुछ एंजॉय बहारें करता हैं, है। हम्म। कुछ जो, अच्छे दिन होते हैं। हाँ जैसे शादी है ना एक्चुअली, शादी के, हाँ, शादी के शादी शुरुआत के के जो दिन। कुछ ही दिन, हाँ जी। शुरुआती दिन कह लो आप, या जिंदगी में अगर आप एज्यूम करो कि भाई 1000 दिन आपने अगर गुजारे हैं शादीशुदा के, तो वो हाँ। 100 दिन ही आपके अच्छे होंगे। अच्छा, 10%। वो भी ज्यादा बता रहा हूँ मैं। सही। मतलब जहां पर आप अच्छा फील करो ना कि हाँ। हाँ यार ठीक है, हाँ। मतलब जोक्स अपार्ट, हाँ फैमिली इज एवरीथिंग। वो जी। नहीं कहते, हम नहीं कहते कि यार फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम्म। फैमिली इज एवरीथिंग फॉर यस। ह्यूमन। वो यस। एक अलग यस। पार्ट होता है। लेकिन जहां तक आपको शादीशुदा एस, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। हाँ, दो जोड़े की जो वो बात हो रही है ना, उसके अंदर जो 1000 दिन आप काउंट करोगे तो हाँ जी। 80 to 100 डेज सही ही आपके है। ऐसा लगेगा ना कि आप बाकी आप उस खुल के जिए हो। हाँ ठीक है। तो इसी तरह तो वह है, उसी तरह है। इसी तरह, सही। हाँ इसी तरह। तो मार्केट बीवी की तरह है। नहीं, मार्केट स्पाउस की तरह है, अगर आप स्पाउस की तरह। दोनों तरफ ले लो ना, आप जी जी सिर्फ जी, बीवी या नहीं करो। मर्द, हाँ, ये जी मर्द जी के लिए ना, तो या मर्द की मर्द तरह, या, हाँ, हाँ, या औरत। मर्द के लिए, बीवी के लिए भी वो, बिल्कुल बीवी भी उसी बिल्कुल। एंगल से सोचेगी ना कोई। बिल्कुल बिल्कुल, 1000 दिन है तो, इंसान है वो भी, बिल्कुल। हाँ। तो आप ये देख लो कि कितने दिन साइडवेज के अंदर आपको तंग करेगी, और रैली के कितने दिन है। सही है। एक दफा, आखिरी दफा बता देते हैं पब्लिक को कि रैली के कितने दिन है, जी। और कितने दिन जो है वो बेरिश रहती है। हम्म। भाई बड़ी जबरदस्त सेल लगी हुई है उसकी, ट्रेडिंग व्यू की। ट्रेडिंग व्यू की। अच्छा, ये ट्रेडिंग व्यू इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम्म। वो सेल लगा रहा है, वो ऑफर दे रहा है, तो वो सही है। आप ऑफर लगाते हो तो यार आप ग्रुप बेचते हो, होता है आप सर, होता कोर्स बेचते हो। ये पब्लिक है ना, ना मारे चैन है ना मराए चैन है, चलो ये। हाँ, अच्छा है। ये देखो कितना लंबा सफर जो है वो, और कितना छोटा सफर तेजी का होता है। ये गया जी। 25-50 दिन, हाँ जी, खत्म। 25-50 दिन। और 6 महीना साइडवेज। और ये साइडवेज तो देखो, हम्म। नहीं यही तो एग्जेजरेशन थी जरा। जी। अगर आप यूं भी काउंट कर लें तो कोई उससे ज्यादा ही चार दिन हो। महीने हाँ। लेकिन आप सोचो कि खुशी के जो दिन है, इसमें तो इतना बंदा नहीं कमा सकता, जी। इतनी सीधी रैली में। लेकिन इसमें सही। पैसा गंवा देता है ना इंसान, हम्म। वो तो आप पूछो ही मत। इसलिए ये जो साइडवेज, ये जो मंदियां, ये जो डाउन ट्रेंड, ये बंदा जो बर्दाश्त करते हैं ना, असल में तो चैंपियन वो होते हैं। सही। तो दूसरा, सुफियान, टाइम ज्यादा हो रहा है, कंट्रोल जो है ना करना बड़ा मुश्किल होता है कि ना करूं काम, मैं 20 दिन काम नहीं कर रहा, हम्म। मैं नहीं कर रहा काम 20 दिन। तो वो जो स्क्रीन से हटना कि यार ये तो निकल ना जाए, वो आपके हाथ से निकल, ये फोमो जो है, जी। जब आदमी फियरलेस हो जाता है ना कि नहीं यार मुझे परवाह नहीं है, मार्केट चाहे 10,000 पॉइंट बढ़े, मुझे नहीं करना काम। सही है। एक दिन 100, एक दिन 1000 पॉइंट ऊपर है, अरे मुझे शेयर लेना है। हाँ एक दिन 1000 पॉइंट नीचे है, मुझे लेना नहीं है। तो आपका अपना अगर कोई सेल्फ ऑथेंटिसिटी आप नहीं है, कन्विक्शन नहीं है ना आपके अंदर कि काम अपने करना किस तरह है, तब भी आप काम नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में सही। पैसा बहुत कमाना कमाना बहुत मुश्किल है। दूसरी मार्केट के अंदर भी कमाना, पैसा कमाना मुश्किल ही होता है। जी। मतलब कि ये आपको बोला कपड़े की दुकान है, या कोई मिल है, या कोई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन स्टॉक मार्केट के कदरे मुकाबले में वहाँ आसान है थोड़ा। ओके। जहाँ इन्वेंट्री का बिजनेस होता है, जहाँ मार्केट्स होती हैं बड़ी बड़ी। इतना उतार चढ़ाव इमोशंस का नहीं होता वहाँ। नहीं, इतनी सेंसिटिव नहीं होती। सेंसिटिव नहीं होती, ओके। मतलब यहाँ तो पता चला रात को सोया आप, सुबह उठे तो मार्केट क्रैश हुई हुई है, हम्म। को किसी ने बम मारा हुआ 3,000 पॉइंट, अब 3,000 पॉइंट खुली ही नहीं चाहिए तो आप करोगे क्या। कुछ भी नहीं कर सकता। क्रिप्टो मार्केट 2 दिन क्रैश खुली तो क्या कर लिया हम्म। लोगों ने, वो सबकी लोगों हम्म। को तो स्टॉप लॉस सीटी हुआ है। तो इतनी फ्रेजाइल मार्केट के अंदर, इतनी सेंसिटिव मार्केट के अंदर लोगों को एजुकेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, बनस्बत हम ये बताते हैं कि तेज़ी होगी मंदी होगी। ऐसा नहीं है कि हम बताते नहीं हैं कि स्टॉक के हम्म। बारे में या इंडेक्स के बारे में, या हम लेकिन साथ साथ कहते हैं कि भाई देखो ये बहुत बड़ी रिस्की मार्केट है। अगर आपने अपना रिस्क मैनेज नहीं किया तो आप तबाह हो जाओगे। प्रॉफिट हम्म। आपका है, लॉस भी आपका है। अगर सही। आप हमसे प्रॉफिट शेयरिंग करने नहीं आओगे तो हम भी आपसे लॉस शेयरिंग करने नहीं आ रहे हैं भाई। दिस इज रियलिटी, कम ऑन वेकअप। हम्म। आपने रिस्क मैनेज करना है, छोटा काम करना है, सीखना है, अपने आप को पहचानना है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपने मेहनत करनी है, अगर आप ट्रेडर हो तो डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। दिस इज नॉट इजी, ये आसान खेल नहीं है। हम पूरी कोशिश करते हैं कितना। व्हाट्सएप हमारा जो ग्रुप है प्लेटिनम में, अगर आप कभी प्रोग्राम में बताना, अपने कितनी मेहनत करते जी। हैं। कल एक रिसर्च रिपोर्ट बताई,
हम्म। गैल की, उसके बारे में रिजल्ट बता रहे होते हैं, कभी कभी हम जी। शाम को जो डेटा बता रहे होते हैं ऑडियोज के अंदर, कितना लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है। और दिन में फिर कॉल्स दे रहे होते हैं, उन कॉल्स को एग्जिट करा रहे होते हैं, और बता रहे होते हैं कि भाई इस वक्त मार्केट जो टॉप पे लगी हुई है, तो अगर हम कुछ चीज़ें बराबर में निकल जाएं, आपके पास हम्म। 10 लाख रुपए था, इस वक्त 11 लाख रुपया हो रहा है, तो आइटम वाइज मत हाँ, देखें, बिल्कुल एजुकेट सही। भी कर रहे हैं साथ साथ। ये थोड़ी कि खाली बाय सॉल सेल कॉल, बाय कॉल सेल कॉल दे दी। हम जो जो सोशल मीडिया पे है वो एजुकेट कर रहे हैं। सबको भी चाहिए, जितने भी लोग जो ब्रोकर्स हैं, जो डीलर्स हैं, जो एडवाइजर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, सबको चाहिए कि पब्लिक को डार्क रियलिटी जो है ना, वो जो हार्श हम्म। रियलिटी है, वो बताया जरूर कि यहाँ पर मुश्किल, ये काम ये मुश्किल भी है, और यहाँ पर जो अदम, ये जो बर्दाश्त करना है ना, ये बर्दाश्त करना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, लोग फंसते ही सही फंसते है। हैं। इसलिए हम्म। देख के ध्यान से मोहतात होके फूक फूक के काम करना है। बिल्कुल ठीक है जी। लास्ट हमने जब अपना संडे स्पेशल बनाया था तो वो उसके नीचे लोगों को बताया था किलर रोल ओवर है अगला हफ्ता, तो वो उसके नीचे कुछ दो तीन कमेंट्स थे कि आप डरा रहे हैं, आप मार्केट से भगा रहे हैं। डरा कोई नहीं रहा, भगा कोई नहीं रहा। आज के दिन भी अगर आपको बताया है तो आखिर में यही बात कही है सुहेल साहब ने कि मोहतात तरीके से काम करना है, छोटा काम करना है, जो कि काम करने का तरीकाकार है। उसूल समझा रहे हैं, डिसिप्लिन समझा रहे हैं। जिसने समझना है वो काम करता रहेगा, जिसने नहीं समझना वो इसी तरह इधर उधर कमेंट और करता बाबा रहेगा। जिंदगी भर ना, मैं जी कहता जी। हूँ कि जरूरत ही क्या है कि आपने बोला यार इस वक्त मुताद करें, वही हम्म। जिंदगी भर आप 70 की स्पीड से चलाओ ना गाड़ी, 80 की स्पीड चलाओ। सही आप बात है। 140 की स्पीड से चलाओगे, कितने दिन सर्वाइव करोगे? और उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज्यादा है। वही तो बोल रहा हूँ ना, कितने दिन सर्वाइव जी। करोगे? 140 पे अगर आप चला रहे हो एक दिन, हाँ जी। 2 दिन, तीन हम्म। दिन आप मुझे बता दो कितने दिन सर्वाइव करोगे, और 80 की स्पीड पे कितने दिन सर्वाइव करोगे? इसके अंदर कोई ज्यादा सवाल ज्यादा। है? हम्म। आप सीट बेल्ट पहन के या हेलमेट पहन के चलाओगे तो कितने दिन सर्वाइव करोगे, और बगैर पहने चलोगे, इसके अंदर तो कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल इसमें सही थोड़ी है। कि आज सड़क साफ है तो मैं तेज चला लूं। ऐसा ही है। अब आप हमेशा किसी भी माहौल में किसी भी वक्त आप मोहतात ही होकर चलोगे ना जिंदगी भर भाई, जी जी इसमें जी। क्या प्रॉब्लम है? हम्म। अगर आप हैंकी पैंकी होकर चलोगे, ऑल इन कर दोगे, लेवरेज भी करोगे, इसके कहने पे भी ले लोगे, उसके कहने पे भी ले लोगे। हम जो बुलिश थे उसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जी। तो वो तो चला नहीं पूरा। नहीं चला। तो हम तो ये नहीं कर सकते कि यानी यार देखा आपने सारा, ओ भाई हम्म। इंसान की रीडिंग गलत भी तो होती है, तो क्या करोगे? तो उसका प्लान सही भी तो बात होना है। चाहिए ना, एग्जिट भी तो करना है, लिक्विडेट करना है, निकलना है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि भाई देखें, ये काम आपने हमेशा मोहतात होकर करना है, हमेशा। हम्म। आज नहीं, वक्ती तौर हमेशा। पे नहीं, पिछले हफ्ते नहीं, इस हफ्ते नहीं, हमेशा। हमेशा मोहतात होकर काम करना है। बाकी शुरू में जो मैंने आपसे कहा था कि प्रोग्राम हर हफ्ते आता रहेगा, लेकिन उसको ज़ाहिर है जब आपके लिए बना रहे हैं तो आपके कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कमेंट्स अपने लाजमी कीजिएगा, जो भी सवालात, जो भी कन्फ्यूजन, जो भी आपका ओपिनियन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसके अलावा प्लेटिनम ग्रुप जी, जहाँ पे गाइडेंस वगैरह मार्केट के दौरान चल रही होती है, ज़ाहिर है हर हफ्ते वीडियो बनाना, डेली बेसिस पे वीडियो बनाना, छोटा वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती, लेकिन ग्रुप चूंकि डेली बेसिस पे और 2400 घंटे चल रहा होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप वहाँ पे भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने कॉल्स लेनी है तो उनके लिए कॉल्स भी अवेलेबल होती हैं। तो हर तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने सिर्फ 033624444466 पर रब्ता करना है इंशाल्लाह। अगले हफ्ते इसी तरह गेम ऑफ स्टॉक्स में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।